पहले चाइनीज़ हैकर्स दुनिया भर के हैकिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे और लगभग हर बार टॉप पोजीशंस हासिल कर लेते थे। ये लोग दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम्स के फ्लॉज ढूंढने में मशहूर थे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स पर इनकी डोमिनेंस क्लियरली नज़र आती थी। सिक्योरिटी वर्ल्ड में चाइनीज़ हैकर्स का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था, लेकिन 2017 के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। इंटरनेशनल हैकिंग इवेंट्स हुए, लेकिन चाइनीज़ हैकर्स बिल्कुल गायब थे। शुरू में किसी ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। लोगों को लगा शायद इंटरेस्ट कम हो गया होगा। कुछ लोगों ने सोचा फंडिंग का मसला होगा, लेकिन सवाल ये था कि सब एक साथ कैसे गायब हो गए। 2019 में एक वाकया हुआ जिसने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी और दुनिया को समझ आ गया कि असल गेम क्या चल रही है। मार्च 2017 में चाइना से हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर गया। इनका मिशन था पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स के हिडन फ्लॉज ढूंढना। ये हैकर्स गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल आईफोन को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ये कोई इलीगल मिशन नहीं था। ये लोग एक लीगल एथिकल हैकिंग कंपटीशन का हिस्सा थे। इस कंपटीशन का नाम पॉन टू ऑन था। पॉन टू ऑन दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग कॉन्टेस्ट माना जाता है। यहाँ हैकर्स कंपनीज के सिस्टम्स को लीगली ब्रेक करते हैं। हर सक्सेसफुल हैक के बदले उन्हें हैवी कैश रिवॉर्ड मिलता है। कभी कभी ये रिवॉर्ड मिलियंस तक चला जाता है। सबसे वैल्यूएबल प्राइस जीरो डे वल्नरेबिलिटी के लिए होता है। जीरो डे का मतलब होता है बिल्कुल नया और अननोन फ्लॉ। जब ऐसा फ्लॉ मिलता है तो हैकर कंपनी को डिटेल देता है। कंपनी तुरंत अपडेट रिलीज करके उस फ्लॉ को फिक्स करती है। इस तरह यूज़र सेफ रहते हैं और हैकर को रिवॉर्ड मिलता है। ये एक क्लीन और एथिकल प्रोसेस होता है। कई सालों तक चाइनीज़ हैकर्स इस सिस्टम के हीरोज़ रहे, लेकिन 2017 के बाद ये हीरोज़ सीन से हट गए। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये साइलेंस अजीब लगी, क्योंकि चाइनीज़ हैकर्स हमेशा कॉम्पिटिशन्स डोमिनेट करते थे। इसी दौरान चाइना की टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्यूहो 360 का एक स्टेटमेंट आया। इस कंपनी के सीईओ ने हैकर्स पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हैकर्स अपनी स्किल्स बाहर जाकर वेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये सिर्फ शो ऑफ है। सीईओ का कहना था कि असली वल्नरेबिलिटीज़ की वैल्यू बिलियंस में होती है, ना कि सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर के रिवॉर्ड्स। इस स्टेटमेंट के बाद चीज़ें और क्लियर हो गई। चाइनीज़ हैकर्स ने फॉरेन कॉम्पिटिशन्स छोड़ना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि ये उनका अपना डिसीज़न नहीं था, ये एक गवर्नमेंट लेवल डिसीज़न था। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑफिशियली हैकर्स को ओवरसीज़ कंपटीशन से रोक दिया और यहीं से एक नया फेज शुरू हुआ। चाइना ने अपना खुद का हैकिंग कंपटीशन लॉन्च किया। इसका नाम था टियनफू कप। ये कंपटीशन इंटरनेशनल इवेंट्स का डायरेक्ट अल्टरनेटिव बन गया। यहाँ प्राइज मनी और ज़्यादा रखी गई। 2018 में टियनफू कप का पहला इवेंट चाइना में हुआ। इस इवेंट ने ग्लोबल साइबर वर्ल्ड को हिला दिया। यहाँ एक रिसर्चर ने एप्पल आईफोन का पावरफुल एक्सप्लॉइट ढूंढ निकाला। सिर्फ एक वेब पेज ओपन करने से फ़ोन कंट्रोल हो रहा था। ये एक्सप्लॉइट सफारी ब्राउज़र से कोर सिस्टम तक पहुंच रहा था और बिना यूज़र को पता चले सब कुछ हो रहा था। इस एक्सप्लॉइट को केओस नाम दिया गया और ये नाम बिल्कुल सही साबित हुआ। टियनफू कप और वेस्टर्न कॉम्पिटिशन्स में एक बड़ा फ़र्क था। यहाँ हैक्स पहले गवर्नमेंट को दिए जाते थे। कंपनी को डायरेक्ट बताने से पहले गवर्नमेंट रिव्यू करती थी और यहीं से मिसयूज़ का रास्ता खुला। कुछ महीने बाद एप्पल ने एक साइलेंट अपडेट रिलीज़ की जिसमें उस फ्लॉ को फिक्स कर दिया गया। लेकिन असली शॉक अगस्त 2019 में आया, जब गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की। गूगल ने बताया कि आईफोन्स पर मास हैकिंग कैंपेन चल रहा था और लोग लार्ज स्केल पर स्पाई किए जा रहे थे। इस कैंपेन में वही एक्सप्लॉइट यूज़ हो रहा था जो टियनफू कप में दिखाया गया था। विक्टिम्स में जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और माइनॉरिटीज शामिल थे और सस्पिशन सीधा चाइनीज स्टेट पर गया। बाद में लीक्स और इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म कर दिया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर सर्विलेंस थी। ये हैकिंग सिर्फ एक कॉन्टेस्ट तक लिमिटेड नहीं थी, ये एक लॉन्ग टर्म साइबर वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। 2024 में एक और बड़ा लीक सामने आया। चाइना की एक साइबर फर्म का डेटा लीक हो गया। इस डेटा से पता चला कि हैकिंग टूल्स गवर्नमेंट को सप्लाई हो रहे थे और हर हैक्ड अकाउंट की अलग प्राइस लगाई जा रही थी।
अमेरिकन एजेंसीज ने भी मल्टीपल अटैक्स रिपोर्ट किए। टेलीकॉम, एनर्जी और वाटर सिस्टम्स तक टारगेट हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना क्वाइटली सिस्टम्स के अंदर एक्सेस बनाता है और सही वक्त पर उन्हें यूज़ करता है। ये प्रिपरेशन ट्रेडिशनल वॉर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ मिसाइल्स नहीं बल्कि कोड यूज़ होता है। इसीलिए दुनिया को देर से समझ आया कि चाइना खामोशी से साइबर वॉर के लिए तैयार हो चुका है।